हेलो फ्रेंड्स। सीटेट का फॉर्म आ चुका है और सीटेट के फॉर्म को लेकर के आपके माइंड में जो है काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। आज मैं आप लोगों को सीटेट का फॉर्म फिल करते हुए बताऊंगी कहाँ पे क्या फॉर्म जो है आपको पुट करना है, जिससे कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर होगा। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपको CTET.nic.in पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया है, ये ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये ओपन जब हो जाएगा तो आप नीचे आओगे। नीचे देखो यहाँ पे लिखा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022, तो इसको आप क्लिक करोगे। यहाँ पे इसको ओके कर देना है, कर दिया आपने। अब इससे जो है ये फॉर्म का ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए है और ये न्यू रजिस्ट्रेशन, तो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में 3 स्टेप में होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा एंड फी पेमेंट होगा। फी पेमेंट जो है लास्ट में होगा। तो इस तरह से ये बुलेटिन जो भी दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड जो है वो आपका हाईलाइट हो जाएगा, इसको क्लिक कर देना है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने पर्सनल डिटेल्स देने हैं। तो यहाँ पे मैं अपना डिटेल देते जा रही हूँ, तो ये आप देखते चलो, ये मेरा डिटेल हुआ। मैं ये सारे डिटेल्स आपको दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें तो मुझे पता है आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कन्फ्यूज़न जहाँ है हम वो भी देखेंगे, लेकिन हमें इसे फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको फिल करते हुए जानी है। देखो, कन्फ्यूज़न तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन में होते हैं और बहुत सारे लोग जो है आपको कंफ्यूज भी करते हैं, सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आपको सभी चीज़ें जो है सही डालनी है। यहाँ पे फीमेल कर देना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको देखिए क्या है, वोटर आईडी दे रहे हो, पासपोर्ट दे रहे हो, बैंक पासबुक दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, एनी अदर वैलिड। देखो आधार कार्ड यहाँ पे है नहीं, तो आपको यहाँ पे वोटर आईडी ही डाल देना। वोटर आईडी का फिर आपको यहाँ पे नंबर डालना पड़ेगा। अब जो भी नंबर दिया है, मान लो 2 3 4 5 6 जो दिया हुआ है मैं ये डाल देती हूँ। ये लेगा भी नहीं कि क्या करेगा। फिर है प्रीमाइसेस, जो आपको डालना है, मतलब अपने एड्रेस को डालना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल दोगे। मान लो कि मैं डालती हूँ यहाँ पे ये एड्रेस। तो इस तरह से अपना लोकेलिटी जो आपका होगा वो डालना है। कंट्री डालना है तो कंट्री ऑफ कोर्स इंडिया ही होगा, इसमें कोई ये नहीं है। फिर यहाँ पे आप लोग को स्टेट डालना है। स्टेट आ जाते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, जो हमने डाला है उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे। ये हो जाएगा झारखंड। पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। पहले तो डिस्ट्रिक्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट में आप आएंगे तो आप देखेंगे क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है। जैसा आपका होगा एड्रेस आप उस तरह से डालोगे। यहाँ पे आप पिन कोड डालोगे तो पिन कोड आपने डाल दिया, हो गया। अब आइए, ईमेल एड्रेस डाल देना है आपको। तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डाल रही हूँ। जो आपका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा हो गया। यहाँ पे आपने ये डाल दिया। कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को, तो टोटली इसको आप यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकते हो या फिर आप फिर से रीटाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके, अच्छा ये कॉपी हो नहीं रहा, आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये आप पूरा फिर से डालोगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन सही फॉर्म फिलअप होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। यहाँ पे अब आपको डालना है आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ मोबाइल नंबर मैं डाल देती हूँ। जो मोबाइल नंबर डालोगे उसमें जो है आपको कंफर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करना है। जो आपने ऊपर में डाला है वही नंबर आपको डालना है। ये मैं यहाँ पे कंफर्म कर रही हूँ, 84084099158842। ये हो गया। ये ऑप्शनल है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ लैंडलाइन ऑप्शनल, तो इसको हम नहीं देंगे। जो ऑप्शनल है हम उसे नहीं देंगे। मोबाइल नंबर ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। परमानेंट एड्रेस, यही एड्रेस जाना है, तो मैं इसको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर दूंगी।
तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पे लोकेलिटी मांग रहा है तो लोकेलिटी हम डाल देते हैं। लोकेलिटी हम डाल देते हैं आपको, ठीक है, तो ये हमने डाल दिया। यही चीज़ जो है, अगर आप कुछ मिस्टेक किए हुए रहोगे तो ऊपर में जो भी आएगा आप देखना, वो आपको बता देगा। ये सेम एज ले लिया प्रेजेंट एड्रेस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड चूज करना है। वो पासवर्ड देखो, पासवर्ड का बोल रहा है कि मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स। ठीक है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन अपर केस, एक जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक जो है लोअर केस होना चाहिए यानी स्मॉल लेटर। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू यानी एक नंबर भी होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर भी। तो इसको पासवर्ड को आपको एक स्पेस डालना है कैपिटल। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से डाल देती हूँ। अब देखिए ले लेगा। यही पासवर्ड फिर से आपको डालना है जो आपने डाला है। हो गया। अब यहाँ पे डालना है सिक्योरिटी क्वेश्चन की बाय द वे कभी आप भूलोगे तो इसमें से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल सकते हो। तो हम डाल रहे हैं अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरा हो गया सिक्योरिटी क्वेश्चन। अब बोल रहा है सिक्योरिटी पिन, एंटर सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पे डालना है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो ऊपर में दिया हो कैप्चा जिसको आप बोलते हो वो आपको डालना है। तो जो भी चीज़ें जैसे दी गई हैं, कैपिटल बी है, फिर 834 है, 834 ये मैंने डाला। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगी। Please review the following information carefully. If you would like to change any information entered, you may do as so passing. मतलब अब इसको आपको एक बार फिर से कंफर्म करना है। तो अगर आपका सब कुछ सही है, देखो कंफर्मेशन के लिए इस तरह से फिर से दे रहा है कि नाम ये है, मदर वोटर आईडी आपने ये डाला है, ये सब कुछ आपका दिखा रहा है। एक बार अगर आपको इसमें कहीं गलत लग रहा है तो इसको फिर से ठीक करोगे, और अगर नहीं लग रहा है तो फिर उसके बाद आप क्लिक करोगे। यहाँ पे बोला काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्ट बिलो, जो कि आपने दिया है। आपने अपना नाम डाला है, इसको आपको टिक करते जाना है। ये नहीं कि बिना टिक किए हुए करोगे तो वो हाईलाइट ही नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ भी जो डाला है वो भी सही है, जेंडर आपने डाला है वो सही है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये सब। और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। अब उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी। अभी क्या होगा कि एक ओटीपी आएगा जो आपने नंबर डाला है उस पे। ठीक है, अब वो जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है, इसमें आपको डालना है। अब जो आप ओटीपी डालोगे उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका फॉर्म फिलअप का। सो फ्रेंड्स, जो ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो जो मेरा ओटीपी आया है मैं वो डाल देती हूँ। आप लोग को जो आएगा आपको वहाँ पे पुट कर दें। फिर आपको करना है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो आपका खुलेगा। चलिए आइए देखते हैं क्या आया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपका आ गया रजिस्ट्रेशन, अब आपका कंप्लीट हो गया। अब है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे आओ, तो नीचे आओगे तो आप यहाँ देखोगे एप्लीकेशन नंबर, ये सब जो आपको मिला है इसको नोट करके लिखना है। याद रखना है एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रखना। अब हम चलेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो सेकेंड स्टेप है अब हमारा वो ओपन होगा। अभी आइए, तो यहाँ पे क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसमें। ये हमारा आ गया है पर्सनल डिटेल को लेकर के जो हमने फिल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, देखिए यहाँ पे नेशनैलिटी आपको पूछ रहा है, नेशनैलिटी आपको फिल कर देना है, इंडियन है। कैटेगरी है यहाँ पे आपको पूछ रहा है, कैटेगरी हम डाल देंगे जनरल है। पर्सनल विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी तो हम लिखेंगे नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस तो नो, नॉट एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो आपका वहाँ पे नीचे में कैप्चा दिया हुआ है वो आपको डालना है, और ये थोड़ा संभल कर डालिएगा क्योंकि कैप्चा में जो है स्टूडेंट बहुत मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आपको नहीं करना। अब इसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है।
यहाँ पे देखो आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यस आपको क्लिक कर देना है। तो ये सेक्शन कंप्लीट। अब यहाँ पे आपको पूछेगा कि अप्लाई आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हो। यहाँ से आपको एकदम केयरफुल रहना है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, बोथ पेपर के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्टूडेंट की क्या बोथ पेपर के लिए कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोथ पेपर ही डालूंगी, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब यहाँ पे आएगा कि लैंग्वेज 1 में क्या रखोगे। मैं हमेशा आप लोग को ये सजेस्ट करती हूँ कि लैंग्वेज और हिंदी रखना। हिंदी इसलिए रखना क्योंकि इसमें जो पोएम आता है, जो कविता आती है, वो हम हिंदी में ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, इंग्लिश थोड़ा सा टफ होता है। तो यहाँ पे मैं जो रखूंगी वो आपका लैंग्वेज 1 हिंदी रख रही हूँ। लैंग्वेज 2 जो मैं रख रही हूँ वो इंग्लिश हो गया मेरा, ठीक है। अब आ रहा है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5 के लिए आपका क्या है क्वालिफिकेशन, वो आप करना है। स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मैम बीएड वाले कर सकते हैं 1 to 5 का फॉर्म फिल। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा नहीं आया है जो भी बोलिए डिसीजन, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये क्राइटेरिया खुला है, इसमें 1 2 3 4 5 6 दिया, आपको चूज करना है कि आप किस में आते हो। सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और एंड पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा, ये डीएलएड वाले लोगों के लिए है। फिर है सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये एलिमेंट्री वाला है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आ जाइए 3 नंबर सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड ये आप लोग का इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा एंड एजुकेशनल, देखो ये भी आप लोग का डीएलएड के लिए है। अब आइए यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड ए who has acquired the qualification or bachelor of education from any NCT recognized institution shall be considered for appointment as a teacher 1 to 5। यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि जो बीएड के स्टूडेंट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं 1 to 5 का, बशर्ते उनको जब उनकी ज्वाइनिंग होगी 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। देखो एनसीटी का क्लियर रूल जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। विथ 2 years of such appointment as primary teacher, जब 2 साल का अब के अंदर आपको करना पड़ेगा। फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड। तो आप लोग यहाँ पे 5th नंबर जो है वो करोगे। अब आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मैम बीएड फर्स्ट ईयर वाले कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखोगे ए नंबर करके दिया हुआ है कि हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर। तो देखिए जो भी एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है वहां पे आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये नहीं लिख रहा है। और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, और यहाँ पे ए नंबर करके दिया है कि हु हैज एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटी, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 5। तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है जैसा कंफ्यूजन आप लोग मुझे बता रहे थे। तो यहाँ पे आप 5 नंबर को टिक कर दोगे, ठीक है, 5 नंबर हो गया। अब आप 6 to 8 के लिए कर रहे हो, चलो 6 to 8 का क्वालिफिकेशन देखते हैं। ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग फाइनल ईयर 2 years डिप्लोमा, डीएलएड वाले लोग के लिए भी है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एंड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो इसको करेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड in accordance with the NCT recognition norms and procedure regulation issued from time to time in this regard। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि एनसीटी की तरफ से जो रूल्स रेगुलेशन निकलता है और यहाँ पे अपीयरिंग इन फाइनल ईयर है, पास्ड हो या आप जो है अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, वो कर सकते हैं जो एनसीटी की तरफ से रूल निकलता है। 3 नंबर ये पॉइंट बोल रहा है। और 4th नंबर बोल रहा है सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इंटीग्रेटेड है। फिर सीनियर सेकेंडरी और विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीए बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए है। यहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के लिए है, ठीक है, ये 6 नंबर। 7 नंबर बोल रहा है एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल टू अपीयर इन टेट एंड सीटेट मोर एवर एज पर द
existing state or guidelines circulated wide NCT letter dated 11, person who is pursuing any of the teacher education courses. देखिए क्लियर यहाँ पे आप लोग को लिख रहा है, कंफ्यूजन क्या है? A person who is pursuing any of the teacher education courses recognized by the NCT or the RCI as the case may be as specified the NCT notification dated 23rd August 2010 is also qualified to appear in the TET and CTET. 7 नंबर पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे बीएड आप तो है क्वालिफाइड, एनी कैंडिडेट हु हैविंग बी क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी, और आप लोग अगर परस्यू कर रहे हो यानी कि उसमें हो तो भी आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे 7 नंबर जो है आप लोगों के लिए आ रहा है, any candidate having qualified B.Ed program recognized by NCT and eligible to appear in TET CTET। यहाँ तक क्लियर है कि अगर आपने किया है तो आप कर सकते हो। दूसरे पॉइंट में बोला मोर ओवर एज पर द एग्जिस्टिंग टेट गाइडलाइंस सर्कुलेटेड बाय द एनसीटी लेटर डेटेड दिया है, अ पर्सन हु इज परसुइंग एनी ऑफ द टीचर एजुकेशन कोर्सेज। क्लियरली लिखा है कि अगर कोई भी इंसान जो कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है परस्यू कर रहा है वो यहाँ पर जो है फिल कर सकता है एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो ये 7 नंबर है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि 7 नंबर को आप लोग फिल कर दोगे। सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 आपका क्या है? एसएसटी है या मैथ्स है, ये आपको डालना है। तो मान लो मैंने सोशल साइंस डाल दिया है पेपर 2 के लिए। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन या डिग्री इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। आप किस पे भर रहे हो? तो आप डिग्री पे भर रहे हो, तो यहाँ पे डिग्री को टिक कर दोगे। डिग्री दैट मीन्स कि आपका बीएड। और फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन जो दिया गया है वो लगा दोगे। 7 है, फिर उसके बाद आपका जो है 0 है, कैपिटल W है, 0 है, 9 है, 8 है। इसको 7 नेक्स्ट कर दोगे। फिर से पूछ रहा है आर यू श्योर? तो यस वी आर श्योर। हमने इसको क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसको आपको सेव ले रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिग्री इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब क्या डिग्री है आपकी? तो पासिंग स्टेटस है या फिर ईयर ऑफ पासिंग या अपियरिंग है। तो अपियरिंग आप हो तो अपियरिंग में डालोगे। मान लो कि अभी आप लोग अपियरिंग में ही हो, 2022 का अपियरिंग डालोगे 2022 में, ठीक है। कोर्स एंड स्ट्रीम नेम आप डालोगे कि क्या है। पास स्टेटस में मैं यहाँ पे अपियरिंग डाल देती हूँ, ठीक है। कोर्स स्टेटस में क्या है? एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एटसेट्रा, ठीक है। रिजल्ट मोड क्या है? रिजल्ट आया है या नहीं? तो रिजल्ट अगर आपका नहीं आया है तो आपका नहीं हो आएगा, क्योंकि आपने अपियरिंग में डाला है तो ये आपका नहीं लेगा, ठीक है। अभी रिजल्ट वाला आपका लेगा नहीं। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, जो भी आप यूनिवर्सिटी से हो, मान लेते हैं हम आपकी कि आप जो है जो हमारे पास स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जिस यूनिवर्सिटी के, हम वही यूनिवर्सिटी डाल देते हैं। मान लो कोई भी यूनिवर्सिटी डाल देते हैं, मैं कोई भी डाल देती हूँ, न्यू दिल्ली का ही डालती हूँ, अमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है इसका मैंने डाल दिया। यहाँ पे इंस्टीट्यूट पिन कोड पूछ रहा है, तो देखो इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पे आपने जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम डाला है उसका आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है। जो भी आपका वहाँ पे दिया हुआ है पिन कोड वो आपको डाल देना है। तो अब यहाँ पे न्यू दिल्ली का आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्या है और वो आपको डाल देना है। एक सेकेंड, मैं आप लोग को न्यू दिल्ली का जो है पिन कोड देख करके इसमें डाल देती हूँ। अमिटी इंस्टीट्यूट का जो है क्या है पिन कोड। जो वहाँ पे यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे मैम इंस्टीट्यूट कौन सा डालना है ये बता दो। तो देखो भाई इंस्टीट्यूट आपको जो है जो आप डाल रहे हो उसी को डालना है। यहाँ पे बोर्ड का भी डाल सकते हो, यूनिवर्सिटी नेम भी डाल सकते हो, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसको पिन कोड यहाँ से हम ले लेंगे और इसको हम डालेंगे जो है, देखिए यहाँ पे आया है आपका 201303, ठीक है। ये इसमें दिया हुआ है, आप लोग नेट से भी निकाल सकते हो अगर आपको नहीं पता है। फिर उसके बाद कैप्चा डालना है, 2 है, कैपिटल C है, फिर उसके बाद आपका P है, फिर 2 4 और 0, ये हमने कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट। फिर आर यू श्योर पूछ रहा है तो यस कर देंगे।
देखिए अब ये हमारा क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट आप क्या क्या जो है वो सबमिट कर रहे हो। तो फोटोग्राफ है आपका, वो आपको फाइल चूज कर लेना है, फोटोग्राफ ले लेना है जो भी आप फोटो डालने वाले हो, और सिग्नेचर आपको करना है। ये जब आप कर लोगे तो यहाँ पे देखो टिक होते जा रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, अप्लाई जिस पोस्ट के लिए क्या था, क्वालिफिकेशन हो गया, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आएगा एग्जामिनेशन सिटी डिटेल, मतलब आप कौन से सिटी में जो है आप अपना सेंटर चाहते हो तो वहां से आपको चूज कर लोगे। जब इसको क्लिक करोगे, ये सारा जो आप यहाँ पे ले लोगे, एक्शन इसका कर दोगे, तो उसके बाद से आपको वही सबमिट आएगा और ये हो जाएगा। तो फिर आपको फाइनल सबमिट का आएगा, और फाइनल सबमिट जब कर दोगे तो फीस सबमिशन का आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका प्रोसेस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। कंफ्यूजन जो आप लोगों को था वो आप लोगों का दूर हुआ कि आप लोगों को जो है जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो फिल कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीजें जो है आप लोग को मिल चुका है। इसमें आंसर जो उसमें दिया हुआ है अपीयरिंग का वो आपको डालना है। चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से, टिल देन हैव अ नाइस डे।